दोस्तों, रिसेंटली बांग्लादेश के अंदर जो पूरी पॉलिटिकल डेवलपमेंट है, उस पूरी पॉलिटिकल डेवलपमेंट को कहीं ना कहीं मोदी ट्रंप की अभी हुई मीटिंग ने पूरी तरीके से रौंद दिया है। इसके पीछे जो मेजर रीजन है वो दो बड़े दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ जो डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकन डीप स्टेट को फंडिंग को कम करके खत्म किया है, उसकी वजह से बांग्लादेश के अंदर जो यूनस सरकार है उसकी लॉन्गेटिविटी खतरे में दिखाई दे रही है। वहीं दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने क्लियरली कह दिया है कि विल लीव बांग्लादेश टू पीएम मोदी, जो कि क्लियरली दर्शाता है कि बांग्लादेश के अंदर जो आने वाले डेवलपमेंट होंगे उन डेवलपमेंट के अंदर मोहम्मद यूनस की सरकार को हटाया जाएगा और एक नई इलेक्टेड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को लेके आया जाएगा। ये दोनों ही डेवलपमेंट डोनाल्ड ट्रंप की सरकार द्वारा किए गए हैं और कहीं ना कहीं मोहम्मद यूनस की सरकार की लॉन्गेटिविटी को खत्म करते हैं। कैसे करते हैं उसे मैं शुभलिंग चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा, बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC 10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट PDF सब कुछ आपको मिल जाएगी। यूपीएससी CSE की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है, तो आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। दिल्ली के करोल बाग, मुख्यनगर के अंदर, प्रयागराज, सिविल लाइन, बिहार के पटना के अंदर ऑलरेडी हमारे सेंटर्स खोले जा चुके हैं। अगर आप जुड़ना चाहते हो तो इस नंबर पे कॉल करके जुड़ सकते हो। इसके अलावा अगर आपको स्टडी मटेरियल चाहिए, जैसे करंट अफेयर्स की मैगजीन, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट, NCERT के नोट्स की समरी, इंडिया ईयर बुक, तो ये सब कुछ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी हुई, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। चलिए दोस्तों, अब समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे क्या हुआ है। देखो, मोहम्मद यूनस जो कि बांग्लादेश के अंदर पावर में है, बट ये कहां से पावर में है कोई भी नहीं जानता। अचानक से बांग्लादेश के अंदर एक रिवॉल्यूशन होता है, तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना को बांग्लादेश छोड़ के जाना पड़ता है। कुछ समय बाद इंटरिम गवर्नमेंट बनती है और मोहम्मद यूनस उसके लीडर बन के उभर के आते हैं और फिर मोहम्मद यूनस लगातार एंटी इंडिया गतिविधियों को अंजाम देने लगते हैं। माना जाता है कि मोहम्मद यूनस को यहां पर बिठाने के पीछे कहीं ना कहीं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की फंडिंग का रोल है, यानी कि यूएस की जो डीप स्टेट है ना, उसका एक मेजर रोल है। इवन अभी जो इनका सस्टेनेंस हो रहा है वो भी यूएस की डीप स्टेट की वजह से हो रहा है। देखो, मोहम्मद यूनस को डायरेक्ट जो फंडिंग आ रही है वो आ रही है टर्की और पाकिस्तान से। इसी कारण से मोहम्मद यूनस जो है पाकिस्तान से अपने रिलेशन सुधार रहे हैं, दूसरी तरफ भारत से अपने रिलेशन बिगाड़ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ आपको यह भी दिखाई देगा कि पाकिस्तान और टर्की को बांग्लादेश को पैसे भेजने के लिए कोई पैसे दे रहा है तो क्लिंटन फाउंडेशन है, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की है। इतना ही नहीं, जिन लोगों ने रिवॉल्यूशन किया बांग्लादेश के अंदर, उन्होंने एक संगठन सा बनाया हुआ है, एंटी डिस्क्रिमिनेशन स्टूडेंट मूवमेंट। हालांकि एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, ये एक मूवमेंट है और इसे फंडिंग मिलती है ओपन सोसाइटी फाउंडेशन से, जो कि जॉर्ज सोरोस की है, जो कि भी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से। मतलब क्लियर है कि जो मोहम्मद यूनस है उनको सरकार में लाने के लिए और उनकी सरकार को चलाने के पीछे दोनों ही तरीके से यूएस की डीप स्टेट का एक मेजर रोल है। बट क्योंकि अभी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने बांग्लादेश की फंडिंग पूरी तरीके से रोक दी है और यूएस एड वगैरह को भी फ्रीज कर दिया है, तो उसकी वजह से मोहम्मद यूनस को आने वाली फंडिंग के ऊपर डायरेक्ट असर पड़ने वाला है, जिसकी वजह से इनकी सरकार की लॉन्गेटिविटी रुक रही है। वहीं दूसरी तरफ अभी जो ये स्टेटमेंट आया है डोनाल्ड ट्रंप का, जिसके अंदर उन्होंने क्लियरली कहा है कि हम बांग्लादेश को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के हाथ में छोड़ते हैं। क्योंकि जब भारत के प्रधानमंत्री यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका गए, उस समय पर उनकी डोनाल्ड ट्रंप से बात हुई तो उन्होंने पूरा ब्रीफ किया कि देखो, बांग्लादेश का इशू ये है और उसकी वजह से भारत के नॉर्थ ईस्ट के ऊपर ये खतरा देखने को मिलता है। तो उसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप ने भारत से अपने रिलेशन को अच्छे रखने के लिए यहाँ कहा कि हम बांग्लादेश को भारत के हाथ में छोड़ते हैं। अब इससे यहाँ पर क्या चेंज हो रहा, इसे समझने का प्रयास करो। देखो, मोहम्मद यूनस जो कि एंटी इंडिया प्लान लेके अपनी सरकार के अंदर इस्लामिस्ट लोगों को प्रमोट करके नॉर्थ ईस्ट के अंदर इनसिक्योरिटी बढ़ाकर अपने रिलेशन पाकिस्तान से इंप्रूव करना चाहते हैं और अपने आप को एक अल्टीमेट रूलर के रूप में इनका इस्टेब्लिश होने का प्रयास है। जबकि अभी बांग्लादेश के क्या है कोई नहीं जानता, ये कोई प्रधानमंत्री नहीं है, ये एक इंटरिम गवर्नमेंट के लीडर हैं। ये तब तक रहेंगे जब तक कि अगले चुनाव के अंदर नया इलेक्टेड लीडर नहीं आ जाता। अब भारत का स्टैंड यहाँ पे क्या है? भारत का स्टैंड यही है कि हम अभी बांग्लादेश से प्रॉपर बात नहीं करेंगे, हम तो जो इलेक्टेड गवर्नमेंट होगी उससे बात करेंगे। और इलेक्टेड गवर्नमेंट किसकी आ सकती है? बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी इसीलिए मोहम्मद यूनस के ऊपर जोर दे रही है कि भाई आप चुनाव कराओ।
भारत भी हल्का फुल्का जोर दे रहा था कि भाई आप चुनाव कराओ, बट मोहम्मद यूनुस जो है वो चुनाव कराने के पक्ष में नहीं थे। उल्टा इनका कहना यह है कि हम 2025 या 2026 तक चुनाव करेंगे, पर, शब्द है पर, इलेक्शन की डेट डिपेंड करेगी कि लोगों को कितना रिफॉर्म चाहिए। लोगों को रिफॉर्म, लोगों ने यहां पर आके किसी को रिफॉर्म करने के लिए कुछ भी नहीं कहा, तो कब तक और कितना रिफॉर्म चाहिए वो तो बहुत ही सब्जेक्टिव चीज है, जो कि अपनी सरकार को आगे बढ़ाने के लिए इन्होंने अपने शब्द को इस तरीके से चुना हुआ है। इवन ये जो रिफॉर्म का सहारा है, ये लगातार मोहम्मद यूनुस अपनी सरकार को चलाने के लिए और इलेक्शन ना कराने के लिए एक बहाने के रूप में काफ़ी समय से प्रयोग कर रहे हैं। इनका कहना यह है कि हम पार्लियामेंट्री इलेक्शन कराएंगे, उसके अंदर फिर हम बाई कैमरल लेजिस्लेशन लेके आ जाएंगे, कुछ मेंबर जो है वो नॉमिनेटेड होंगे, इस तरीके के प्रपोजल इनके द्वारा लेके आए जा रहे हैं। जबकि बीएनपी पार्टी का कहना साफ है कि पहले आप इलेक्शन कराओ, इलेक्शन कराने के बाद में जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है, जो लोगों के द्वारा चुनी हुई गवर्नमेंट है, वो डिसाइड करे ना कि यार कितना रिफॉर्म चाहिए, कब तक रिफॉर्म चाहिए, तब फिर होगा कि यार लोगों ने बोला तो हमने रिफॉर्म किया। यहां तो मोहम्मद यूनुस खुद से रिफॉर्म करेंगे और फिर कहेंगे कि अरे ये तो लोगों के द्वारा जो जरूरत है वो वाला रिफॉर्म कर रहे हैं। तो ये इशू यहाँ पर देखने को मिल रहा है और इस तरीके से वो कुछ नहीं कर रहे हैं, अपनी पार्टी के समय को बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, अपने कार्यकाल को बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। अब एग्जैक्टली ये कार्यकाल को बढ़ाने का प्रयास किया क्यों जा रहा है, इसके पीछे जो मेजर रीज़न है वो है यहाँ पर बैठी एंटी डिस्क्रिमिनेशन स्टूडेंट मूवमेंट। इस मूवमेंट की वजह से ही मोहम्मद यूनुस जो है वो सरकार के अंदर आए हैं। अब एंटी डिस्क्रिमिनेशन स्टूडेंट मूवमेंट जो है वो चाहते हैं अपनी पॉलिटिकल पार्टी बनाना, पर पॉलिटिकल पार्टी बनाना कोई रातों रात का खेल नहीं है। इसके अंदर थोड़ा समय लगता है, इसके अंदर आपको ग्रास रूट पे काम करना पड़ता है, ऑर्गेनाइजेशन आपको स्ट्रॉन्ग करनी पड़ती है, लोगों से जुड़ना पड़ता है, फंडिंग वगैरह इकट्ठी करनी पड़ती है, उसके बाद कहीं आप इलेक्शन के अंदर उतर सकते हो। और एडीएसएम अगर इलेक्शन में उतर गई, जीत गई, तो हो सकता है मोहम्मद यूनुस ही फिर लीडर बन जाए वापस। इस कारण से मोहम्मद यूनुस चाह रहे हैं कि एडीएसएम को समय ज़्यादा मिले और इसीलिए वो जानबूझ करके इलेक्शन को डिले करना चाह रहे हैं। इवन एडीएसएम के साथ में जमात भी है, जमात ई इस्लामी, जो कि बांग्लादेश के अंदर एक मेजर ग्रुप के रूप में दिखाई देता है, जो कि अभी मोहम्मद यूनुस को बैक कर रहा है, या कहूँ मोहम्मद यूनुस केवल एक पपेट नूडल है। एग्जैक्टली जो सरकार है वो एक्चुअली में यही लोग चला रहे हैं और इन्हीं के जो एजेंडा है उसके अनुसार सरकार जो है वो चलती चली जा रही है। जमात जो है वो पहले बीएनपी पार्टी के साथ में अपनी अलायंस बनाए हुए थी, पर अब जमात बीएनपी पार्टी के साथ में अपनी अलायंस तोड़ के दूसरी इस्लामिक पार्टियों के साथ में अपने रिलेशन को इम्प्रूव कर रही है। अब यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो क्या हो रहा है, मोहम्मद यूनुस एक तरफ हो गए, जमात एक तरफ हो गई और कई सारी दूसरी इस्लामिस्ट पार्टी जो है वो एक तरफ हो गई, और ये लोग मिलके बीएनपी पार्टी को साइडलाइन कर रहे हैं। बीएनपी पार्टी का खुद का कहना है कि हमारी पार्टी को एडीएसएम, मोहम्मद यूनुस और जमात, इन तीनों के द्वारा कहीं ना कहीं हटाने का प्रयास किया जा रहा था, हमारी पार्टी को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा था। जब पार्टी टूटी नहीं तो हमारे जो लीडर्स हैं उनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन की गई, हालांकि वो सब कुछ फेल हो गया, जिसके बाद अब बीएनपी पार्टी का बस यही प्रयास है कि जल्दी इलेक्शन हो जाए, क्योंकि जितना समय मिलता जा रहा है उतना ही मोहम्मद यूनुस बीएनपी पार्टी को तोड़ रही है, उतना ही ये तोड़ रही है आवामी लीग को और एडीएसएम को स्टैब्लिश करना चाह रही है, साथ में अपनी पावर को भी मोहम्मद यूनुस जो है मजबूत करना चाह रहा है। मोहम्मद यूनुस ने ऑलरेडी जो आर्मी है उसको हटाकर इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी फोर्स बनाने का प्रपोज कर दिया है, मतलब अब आर्मी भी इनके अंडर में होगी। तो इस तरीके की चीज़ें मोहम्मद यूनुस द्वारा की जा रही है ताकि क्या हो कि आने वाले समय में सरकार भी इन्हीं की बने। इसी कारण से अब जो बीएनपी पार्टी है उसके पास में कोई बहुत ज़्यादा ऑप्शन बचे नहीं है। देखो बीएनपी पार्टी जो है वो इलेक्शन जीत भी सकती है, साथ में इसके रिलेशन इंडिया से अभी बेहतर हो चुके हैं, क्योंकि इंडिया की जो डिप्लोमेट्स हैं उन्होंने बहुत स्विफ्टली काम किया और बीएनपी पार्टी के साथ में अपनी मीटिंग बिठा ली। बीएनपी पार्टी ने प्रॉमिस भी कर दिया कि बांग्लादेश की ज़मीन जो है वो इंडिया के खिलाफ यूज़ नहीं होगी और इंडिया जो है
वो एक मेजर पार्टनर के रूप में बांग्लादेश के होगा अगर बीएनपी पार्टी इलेक्शन जीतती है तो। अब ये तो हो गया इनका फॉरेन अलाय जो कि भारत है, बट इंटरनली सारी पार्टी बीएनपी के खिलाफ है। तो ऐसी कंडीशन में बीएनपी पार्टी के पास में आवामी लीग अच्छा ऑप्शन बचता है। अब आप कहोगे सर आवामी लीग को तो डिसबैंड कर दिया ना। देखो ऑर्गेनाइजेशनली इसे डिसबैंड कर दिया गया, पर लोकल लेवल पे अभी भी आवामी लीग के जो लीडर्स हैं उनकी पॉपुलैरिटी अच्छी खासी है, और उनके सपोर्ट अगर मिल जाएगा तो बीएनपी पार्टी जो है वो बिल्कुल से एक नया इलेक्शन जो है वो कंडक्ट कराने में सफल होगी। और यहाँ पर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल इंडिया का भी होगा। देखो अभी तक क्या हो रहा था कि बीएनपी पार्टी सिर्फ प्रयास कर रही थी कि जितनी जल्दी हो सके इलेक्शन हो, और दूसरी तरफ मोहम्मद यूनुस ये प्रयास कर रहे हैं कि जितनी लेट हो सके उतना लेट इलेक्शन हो। वहीं भारत यहाँ पर रोल में आता है। भारत जो है वो प्रेशराइज कर सकता है मोहम्मद यूनुस को इंटरनेशनल लेवल पे कि भाई यहाँ पर डेमोक्रेटिक सरकार बिठाओ। पर उसके अंदर दिक्कत थी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, क्योंकि यूएस की ही डीप स्टेट जो है वो मोहम्मद यूनुस को वहाँ पर स्टैब्लिश करने में मदद की है। ऐसी कंडीशन में ज़्यादा जो कंट्रियाँ हैं वो यूएस के अगेंस्ट जा नहीं रही थी, बट अब क्योंकि यूएस भारत के फेवर में आ गया तो उसकी वजह से जो इंटरनेशनल प्रेशर है वो और ज़्यादा क्रिएट होगा और इस रीजन के अंदर इलेक्शन हो पाएंगे। और अगर जल्दी इलेक्शन भारत कराने में सफल रहा तो फिर बीएनपी पार्टी जो पावर में आएगी जो कि प्रो इंडिया है। तो ये डेवलपमेंट यहाँ पर होता हुआ दिखाई दे रहा है। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा और नीचे साथ कमेंट करना। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है तो आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। हमारे सेंटर्स ऑलरेडी खोले जा चुके हैं। अगर आप जुड़ना चाहते हो तो बिल्कुल से जुड़ सकते हो। ये कॉन्टैक्ट नंबर है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।